ओशो कहते हैं, जापान में एक राजकुमार को उसके गुरु के घर भेजा गया था जागरण सीखने के लिए, और जिसके पास भेजा गया था वो अजीब गुरु था। उसने अपने घर के सामने तख्ती लगा रखी थी कि यहाँ तलवार चलानी सिखाई जाती है। राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसे अपने पिता पर हंसी आई, तो इस गुरु के पास भेजा है जो तलवार चलाना सिखाता है, जागरण से इसका क्या संबंध। गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा, आए हो ठीक, लेकिन जल्दी मत करना। जो हम सिखाते हैं वो जल्दी नहीं सीखा जा सकता। और अब तुम मुझसे यह भी मत कहना कभी कि कब सिखाना शुरू करेंगे, कब पाठ शुरू होगा। वो जब मुझे मर्जी आएगी पाठ शुरू हो जाएगा। राजकुमार रहा। कुछ दिन बीते। एक दिन अचानक पीछे से गुरु ने आकर लकड़ी की तलवार से उसके ऊपर हमला कर दिया। वह तो घबरा ही गया कि यह क्या हो रहा है, यह कैसा पाठ हो रहा है। वो चौंक कर खड़ा हो गया। उसके सिर में चोट आ गई। उसने कहा, आप ये क्या करते हो, आपका दिमाग तो ठीक है। तो गुरु ने कहा, पाठ शुरू कर दिया गया है, अब कभी भी किसी भी वक्त मैं हमला कर दूं, तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी वक्त तुम खाना खा रहे हो, हमला हो सकता है। तुम किताब पढ़ रहे हो, हमला हो सकता है। तुम स्नान कर रहे हो, हमला हो सकता है। कोई भी क्षण अब तुम्हारी शिक्षा शुरू हो रही है। ये बड़ी अजीब बात थी और बड़ी अजीब शिक्षा। रोज दिन में 10-5 दफ़ा हमला होने लगा। हड्डी पसली उस लड़के की चोट खाने लगी। राजकुमार था, कभी ऐसी चोटें खाई भी नहीं थी। ना मालूम कब कुछ भी काम करता हो पीछे हमला हो जाता। लेकिन एक सप्ताह में ही उसे एक नई बात का अनुभव हुआ। भीतर एक तरह की सावधानी होने लगी। 24 घंटे जैसे भीतर कोई सचेत रहने लगा, सतर्क रहने लगा। होता है हमला, अभी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई भी क्षण हमला हो सकता है। 1 महीना बीतते बीतते तो वो हैरान हो गया। उसके भीतर कोई बलशाली चेतना खड़ी हो गई। हमला होता था और हमले के साथ ही उसका हाथ अनजाने उठ जाता, हमले को रोक लेकर। अब चोट खानी मुश्किल हो गई थी। जैसे अपने आप सारा शरीर, सारी चेतना हमले से बचाव करने लगी थी। वो काम कर रहा है, पीछे से हमला होता है और हाथ उठ जाएगा और हमला रोक लिया जाएगा। 1 महीने तक सतत सावधानी का यह परिणाम हो जाना स्वाभाविक था। 3 महीने बीत गए। अब गुरु को चोट पहुंचानी कठिन हो गई। कैसी भी असावधानी के क्षण में हमला किया जाए, सारा शरीर, सारा प्राण रक्षा कर लेता था। 3 महीने बाद गुरु ने कहा, अब सोते में भी सावधान रहना, नींद में भी हमला किया जा सकता है। यह और कठिनाई थी। जागते तो जागते ठीक था, नींद में हमला होगा और नींद में हमले होने शुरू हो गए। राजकुमार सो रहा है और कभी भी नींद में हमला होने लगा। गुरु रात में बार बार हमला करते। राजकुमार को फिर से चोटें पड़ने लगी, लेकिन चेतना 1 ही महीने में और गहरी हो गई। नींद में भी जैसे कोई बोध भीतर मौजूद रहने लगा कि हमला हो सकता है। एक माँ सोती है, बच्चा रोता है, घर भर के लोगों को पता नहीं चलता। उसका हाथ चला जाता है, बच्चे को संभाल लेता है और सुला देता है। शायद उसे भी पता नहीं, लेकिन कोई भीतर एक सावधानी चल रही। हम इतने लोग यहाँ सब सो जाए आज रात, और एक आदमी आए और कहे, राम राम। सारे लोग सो रहे होंगे। जिसका नाम राम है वो आंख खोल के देखेगा तो नींद में भी एक चेतना काम करेगी। और 1 महीना बीतते बीतते नींद में भी
हमले से रक्षा होने लगी। नींद में भी वह हाथ उठ जाता, नींद में भी वह बचाव कर लेता, सोता हुआ। 3 महीने बीत गए, पूरे 6 महीने बीत गए। अब तो बड़ी अजीब बात हो गई थी। हमले की तो बात दूर, गुरु की पग ध्वनि भी सुनाई पड़ जाती, वो आ रहा है, इसका भी पता चल जाता। हमला करना तो बहुत दूर, साल बीत गया। उस युवक को अब चोट पहुंचाना कठिन था। एक दिन झाड़ के नीचे बैठे उसे ख्याल आया, यह बूढ़ा मुझे काफ़ी चोट पहुंचा चुका, मैंने कभी ख्याल भी नहीं किया। आज मैं भी तो इस पर हमला करके देखूं। ये भी सावधान है या मुझको ही सावधान बनाया जा रहा है। दूर उसका गुरु बैठा था, दूर दरखत के नीचे। वहीं से गुरु बोला, ठहर ठहर, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, हमला मत कर देना। अभी तो ये बैठा सोच ही रहा था। उसने कहा, ठहर ठहर। ये बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, मैंने तो सिर्फ सोचा भले है, अभी हमला कहाँ किया। गुरु ने कहा, और थोड़े दिन ठहर, जब और तेरी सावधानी बढ़ेगी तो पग ध्वनि नहीं, विचार की ध्वनियाँ भी तुझे सुनाई पड़नी शुरू हो जाएंगे। वे भी सूक्ष्म तरंगे हैं। जो उतना सावधान होगा वो उनके प्रति भी जाग जाता है। वो सावधानी में दीक्षित होकर वापस लौटा। उसके गुरु ने उसे तलवार चलानी कभी नहीं सिखाई। वापस लौटा। उसके पिता ने कहा, तुम क्या सीख के आए हो। उसने कहा, बड़ी अजीब बात है, मैं सावधानी सीख के आया, लेकिन अब मैं किसी भी तरह के तलवारबाज से जूझ सकता हूँ, क्योंकि तलवार चलाने वाला सोचे इससे पहले कि कहाँ हमला करना है, मेरी सुरक्षा हो जाए। अब मैं सावधान। मैंने तलवार चलानी नहीं सीखी, मेरा गुरु अजीब था। उसने मुझे तलवार चलाना, कभी मुझे तलवार पकड़नी भी नहीं बताई। उसने कहा, तलवार पकड़ के क्या करेगा, उससे क्या फ़ायदा है। सवाल तो असल है कि तू जागरूक है तो तेरे ऊपर हमला नहीं हो सकता। हमले के पहले तेरी चेतना बचाव कर लेगी। तू तैयार है। जीवन में हम सब भी अगर सावधानी से चलना, उठना, बैठना, सोना करने लगे और कोई तलवार चलाने सीखने की किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम उठते बैठते सावधानी का प्रयोग करने लगे, जैसे हमेशा सचेत रहने लगे, जैसे हमेशा इस बात का स्मरण बना रहने लगे, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे उठ रहा हूँ, कैसे बैठ रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, एक एक कदम, एक एक श्वास हमारी होश से चलने लगे, हम उसके प्रति जागरूक रहने लगे, तो भीतर एक जागरूकता का जन्म निश्चित हो जाता है। और ये जागरूकता एक अद्भुत परिणाम लाती है। इस जागरूकता के पैदा होते ही विचारों की भीड़ विदा हो जाती है, सपनों की भीड़ विदा हो जाती है। एक नया जागरण खड़ा होने लगता है। मन एकदम मौन और शांत हो जाता है। एक साइलेंस, एक मौन, एक शांति उत्पन्न होती है। इसी शांति में, इसी मौन में जाना जा सकता है वो जो है, पहचाना जा सकता है वो जो सत्य है, पहचाना जा सकता है वो जो प्राणों का प्राण है। इसी शांति में, इसी मौन में, इसी जागरूकता में जीवन का अर्थ है और कृतार्थता उपलब्ध होती है। मनुष्य दुख और पीड़ा के ऊपर उठ जाता है और पहली बार परिचित होता है आनंद से।